पुराने काले किले। दास्तां भाग 2। अर्जुन के जाने के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन काला किला के अंदर कुछ ऐसा था जो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नई शुरुआत या नया डर? गांव वालों ने राहत की सांस ली और कई सालों बाद किले के पास फिर से लोग बसने लगे। लेकिन एक अजीब बात थी, जो भी किले के करीब जाता उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, मीरा। वह इतिहास की शोध करता थी और उसे किले के रहस्य के बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि वह इस किले की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी। छुपा हुआ सच। मीरा को किले के एक पुराने कमरे में एक रहस्यमयी किताब मिली। उस किताब में लिखा था, तांत्रिक मरा नहीं है, उसकी आत्मा इस किले की दीवारों में कैद है। जिस दिन कोई फिर से उसकी शक्ति को जगाएगा, वो वापस आ जाएगा। ये पढ़कर मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। जाग उठी बुराई उस रात जब मीरा किले में रुकी हुई थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी और तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बच पाएगा। मीरा समझ गई कि उसने अनजाने में तांत्रिक की आत्मा को फिर से जगा दिया है। अंधेरे का सामना डर के बावजूद मीरा भागी नहीं। उसने उसी किताब में एक और मंत्र खोजा, एक ऐसा मंत्र जो तांत्रिक को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसे किले के सबसे गहरे तहखाने में जाना था, वही जगह जहां कोई कभी वापस नहीं आया। अंतिम टकराव तहखाने में पहुंचते ही मीरा के सामने काली परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। तांत्रिक बोला, तुम भी बाकी सब की तरह यही खत्म हो जाओगी। मीरा ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पूरा कर रही थी, किला हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी। क्या अंत हुआ? एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह किला आधा खंडहर बन चुका था। मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। लोग कहते हैं कि उसने खुद को बलिदान देकर उस बुराई को खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई? कुछ रातों में किले के खंडहरों से अब दो आवाजें आती हैं, एक मीरा की और दूसरी उसी तांत्रिक की।